हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्या रानी एकेडमी। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करने के बारे में सोच रहे हैं और आप लोगों का यूजीईएसी का रैंक कार्ड भी आ चुका है और आपको अपना रैंक भी पता होगा कि मेरा कितना रैंक बन रहा है, क्या उस रैंक के बेसिस पे आपको टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार का एडमिशन मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता? उसके रिगार्डिंग इस वीडियो के आगे में आप सभी को सारी जानकारी बताने वाले हैं कि अगर आपका भी इतना रैंक अगर यूआर में आ रहा है तो आप आराम से उस कॉलेज में यानी टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जा सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप सभी को ये पता चल जाए कि मेरा जो रैंक है इस रैंक के बेसिस पे बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो टॉप 10 का है, जैसे कि एमआईटी मुजफ्फरपुर, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, गया हो गया, चंडी हो गया, बख्तियारपुर हो गया, फिर आपका मोतिहारी हो गया, छपरा हो गया, पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, ये सब टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे को एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसका आखिर हम आप लोगों को क्लोजिंग रैंक बता देते हैं ये फिर देना चाहते हैं। पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोगों का एफिलिएटेड जो है बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये आपका यूनिवर्सिटी 2022 में एफिलिएटेड हुआ था। ठीक है, पहले जो था वो किसी और से एफिलिएटेड था, शायद आर्यभट्ट करके कुछ ऐसे था। ठीक है, 2022 से पहले, लेकिन इस सबसे उतना आपको काम नहीं है। टोटल कॉलेज जो है बिहार में आपका 38 है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, हर एक जिला में है, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार यानी हर एक जिला में है। एवरेज कट ऑफ मतलब कि आपका जो है 10 से अगर 95 परसेंटाइल के बीच में है, 10 परसेंटाइल से लेकर के 90 परसेंटाइल के बीच में है भी है तो आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका 20-25 परसेंटाइल आ रहा है, 15 परसेंटाइल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को पैनिक होने का जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग वगैरह करना होता है। हाँ, जिनका 20 परसेंटाइल आ रहा है, जिनका 25 परसेंटाइल आ रहा है, जिनका 40 परसेंटाइल आ रहा है, हो सकता है उनको काफी लो लेवल का कॉलेज मिले, लेकिन आप लोगों को सीट मिल जाएगा बशर्ते कि अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग वगैरह, काउंसलिंग वगैरह आप लोगों को करना है। एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू होता है या फिर बीसीईसी का एग्जाम होता है उसके थ्रू होता है। जेईई मेंस का जो बच्चे एग्जाम ये देते हैं उनको यूजीएसी में रजिस्ट्रेशन करना होता है, जैसा कि आप लोगों का परसों रैंक कार्ड भी आ चुका था। ठीक है, उसी के बेसिस पे फिर आप लोगों का एडमिशन होता है। तो अब हम जानते हैं कि आखिर आप लोगों का कट ऑफ कितना रहने वाला है कैटेगरी वाइज। ठीक है, अगर आप इसके अराउंड अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपका टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा बिहार का। ठीक है, कोई ना कोई ब्रांच में आप लोगों का एंट्री मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा स्टूडेंट्स का जो डिमांड रहता है वो रहता है सीएससी ब्रांच का या फिर रहता है सिविल ब्रांच का। ठीक है, कि भैया मेरे को सिविल ब्रांच मिल जाएगा, मेरे को ईसीई ब्रांच मिल जाएगा, मेरे को कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा, आईटी सेक्टर से रिलेटेड कोई भी ब्रांच मिल जाएगा। जी आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप इस रैंक के अंदर लाइक कर रहे हो तो। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, कट ऑफ कैटेगरी वाइज यहाँ पे यूआर रैंक यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, हर एक कैटेगरी का। ओके, तो अगर आपका मान लिया जाए 2800 से लेकर के, ठीक है, 2800 से लेकर के 3500 के बीच में अगर आप लाइक कर रहे हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से, तो आपको टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। देखिए, ये जो आपका रैंक है, मतलब कहने का मतलब अगर आपका 2800 आ रहा है ना, तो आप समझो कि टॉप 5 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाएगा। जैसे कि टॉप 5 में आपका एमआईटी मुजफ्फरपुर आता है, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज आता है, गया आता है, फिर आपका बख्तियारपुर आता है, चंडी आता है, जो कि आपका नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आपका जिला में पड़ता है। ठीक है, तो अगर 3500 रैंक आ रहा है, 3500 के अराउंड मतलब 3550 हो गया या फिर 3450 हो गया, तो तब पर भी आपको टॉप 10 मतलब टॉप 5 के बाद मिल ही जाएगा। ठीक है, और इसी से अगर आपका और भी ऊपर रैंक है, मतलब कि इस तरीके से 1400-1500 रैंक है, तो कहीं ना कहीं आपको आईटी सेक्टर से रिलेटेड ब्रांच भी मिल जाएगा। ये आपका लोअर से लोअर ब्रांचेस तक का भी मतलब एक तरीके से एंट्री यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके अराउंड रैंक आ रहा है तो आपको टॉप 10 यानी मतलब कि टॉप 5 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा 2800 रैंक पे, 3500 रैंक पे टॉप 10 में कहीं ना कहीं हो जाएगा टॉप 5 के बाद। ओके, आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका जो रैंक होना चाहिए वो 3000 से लेकर के आपका 3700 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप वहीं आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस के सेम ही रहता है। ठीक है, थोड़ा सा आप समझ सकते हो, सेम ही लिख लो इसको भी। ठीक है, 3000 से लेकर के 3500 तक, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज्यादा का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग माइनर देख सकते हो, हल्का फल्का ऊपर नीचे थोड़ा होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा का डिफरेंस चलता नहीं है। अब मान लिया किन्हीं का आ गया 3500 रैंक नहीं है, किन्हीं का मान लिया जाए 3550 ही रैंक है, तो क्या इनको एडमिशन नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगा टॉप 5 के बाद, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका मधेपुरा हो गया, पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, छपरा हो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं मोतिहारी हो गया, मिल जाएगा। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए वही 3500 से लेकर के कितना, 3500 से लेकर के आपका 4500 के बीच। ठीक है, वही आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका भी समझिए कि 4000 से लेकर के
ये आपका यूआर रैंक है। ऐसा मत समझिएगा कि इस तरीके से आपका मतलब कैटेगरी का एकदम पूरा कैटेगरी का जैसे कि जेईई मेंस में रैंक होता है, उस तरीके से नहीं, जेईई मेंस का जो स्कोर कार्ड में होता है, ठीक है। अगर आपको जो भी चीजें डाउट हो रही है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। 7667140322। आपका जो भी रैंक है उस रैंक के बेसिस पे आपको काउंसलिंग वगैरह, चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ करके दिया जाएगा, ठीक है। पर्सनलाइज आपको पीडीएफ मिलेगा, फुल्ली कॉल सपोर्ट मिलेगा, फुल्ली चैट सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। गूगल मीट वगैरह सारा कुछ होता है, तो उसके लिए कहीं कुछ आप लोगों को पैनिक होने का जरूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। वहीं आप ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसका समझ लो वही 3300 से लेकर के 4000 तक। और फीमेल से अगर आप बिलोंग कर रहे हो, मतलब लड़की हो, ठीक है, फीमेल से हो, तो आपको पता है कि बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हर एक कॉलेज में 33% सीट जो होता है वो फीमेल के लिए मतलब कि रिजर्व होता है, ठीक है, उसका आरक्षित होता है, आरक्षण मिलता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ भैया, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया जाए एमआईटी मुजफ्फरपुर का बात किया जाए, जैसा कि 2022 के बाद आप लोगों का सीएससी ब्रांच भी उसमें इंक्लूड हो चुका है, और इस बार तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच भी कई सारे कॉलेज में ऐड हुए हैं इस बार 2026 में, चाहे जैसा कि आप लोगों को पता होगा। अब एमआईटी मुजफ्फरपुर में मान लिया जाए सीएससी ब्रांच है, इसमें 60 सीट है, ठीक है। तो 60 सीट में से ऐसा होता है कि 33% सीट जो होता है, यानी 33% जो सीट रहता है वो महिला कोटा के लिए, ठीक है, रिजर्व रहता है, यानी आरक्षण रहता है, ठीक है, आरक्षित रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 60 सीट में से 20 सीट जो रहता है वो लड़की का फिक्स है। अब 40 सीट में से लड़का लड़की दोनों बैठ सकता है। समझ रहे हैं ना बात को। तो हर एक कॉलेज में और हर एक ब्रांच में भी ऐसा है, ठीक है। तो ये चीजें रहा। तो फीमेल का अगर मान लिया जाए रैंक अगर 6 मतलब कि समझो तो 6000 क्या 6500 प्लस भी आ रहा है, 6500 प्लस भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए पैनिक होने का जरूरत नहीं है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सारा कुछ आपको किया जाएगा। और अगर आप परसेंटाइल में बात करना चाहते हो कि भैया मेरा इतना परसेंटाइल आ रहा है जेईई मेंस में, इसके अराउंड थोड़ा बता दीजिए, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को कल वीडियो इस पे बनाया गया था एमआईटी मुजफ्फरपुर के लिए 80 से 95 परसेंटाइल के बीच में, तो आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। इस तरीके से सब कुछ हर एक कॉलेज के लिए, टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बिहार में सब कुछ यहाँ पे बताया गया था। जो भी चीजें डाउट है आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए वेट कर रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। और ऐसे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके 7667140322 अभिजीत भैया के नाम से या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिएगा। और आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।